फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज आपके साथ क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ विदाउट फ्राई, बिना फ्राई किए हुए, कि फ्राई करना ही नहीं है, विदाउट फ्राई भल्ले मूंग की दाल के। आप चाहो तो ये उड़द की दाल के भी बना सकते हो, किसी भी दाल के बना सकते हो। मैंने मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने रात को सोक कर दिया था और उसे सुबह पानी ड्रेन करके मिक्सी में पीस लिया है, थोड़ा हींग डालकर, क्योंकि मूंग की दाल को डाइजेशन में टाइम लगता है, तो उसको हींग डालकर ही पीसना चाहिए। तो अब मैंने इसके लिए लिया है कि विदाउट, अगर हमने फ्राई बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। हर कोई ये सोचता है कि विदाउट फ्राई भले, तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया है अप्पम स्टैंड, जिसको पनियारम भी कहते हैं, अप्पम स्टैंड। इसको पहले ऑयल से थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेना है। और इसको बनने में मिनिमम सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं बस, और आपके भल्ले रेडी हो जाते हैं। अब इसको गैस पर रखकर इसको गरम करना है। गरम भी सिर्फ उसी टाइम, जब हमने भल्ले बनाने हैं उसी टाइम ही इसको गरम करना है, क्योंकि इसको गरम होने के लिए सिर्फ 1 मिनट से भी कम लगता है। बस पनियारम स्टैंड या अप्पम स्टैंड जब भी आप परचेज करो वो हैवी होना चाहिए। लाइट वेट का जब भी कोई हम अप्पम स्टैंड लेते हैं तो वो जो भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं वो सड़ जाती है, जल जाती है, इसलिए हमेशा ये हैवी वेट का लेना चाहिए। यहाँ हमारा अप्पम स्टैंड गर्म हो रहा है और मैंने मूंग की दाल ली है, और इसको मैंने ज़्यादा बीट भी नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली पीसा था सुजाता के में विप बटन से। क्योंकि वैसे हम भल्ले बीट इसलिए करते हैं कि वो एरी, उसके अंदर हवा भर जाए और वो लाइट हो जाए। तो अब हमें उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना बीट करना है। बस उसमें मैंने मिक्सी में जो विप बटन था उससे पीसा। उसके बाद अगर इसको लाइट बनाना है, एरी बनाना है, जो हम बीट करते रहते हैं, तो हम डालेंगे इनो। और ये उसी टाइम डालनी है जब हमारा अप्पम स्टैंड गर्म हो गया। जैसे हम इडली का सिस्टम होता है, सेम वही है। अब इनो इसमें सिर्फ 1/4 से भी कम, 1/4 से भी कम डाल के उसको मिक्स करना है। बस ये याद रखना कि आपका अप्पम स्टैंड गैस पर गर्म हो रहा हो जब हम इनो यहाँ मिक्स कर रहे हैं। ये देखो कितना फ्लफ़ी हो गया इनो मिक्स करते ही। तो इसको बीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हम बीट करते हैं वो एरी होता है, वो कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम डायरेक्टली गैस को बिल्कुल स्लो कर दो, और इसको, और ये भल्ले वैसे ही बनते हैं जो आप कहते हो कि फ्राई किए बनते हैं। आता है माइंड में कि फ्राई किए का टेस्ट अलग होता है, इसका बिल्कुल सेम, उससे बेस्ट होगा। ये देखो कि इनो डालने से कितनी फ्लफी होगी दाल कि हमारे, और मैंने ये दाल भेजी थी सिर्फ 1.5 चमचा बस, कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहती थी। अब इसको लिड लगाकर सिर्फ 2 से 3 मिनट, इतना ही इसको करना है जितना ऊपर से, जब जैसे हम दाल डालते हैं वो अभी बिल्कुल गीली है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाए, फिर हम लिड हटाकर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं, हमें 2 से 3 मिनट हो गए। ये देखो आप कि ये ऊपर से ड्राई हो गए हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के लिए आप ये स्पून ले लीजिए, इसका बैक साइड का जो हैंडल होता है इसी से आप चेंज कर दो इसकी साइड। गैस लो, हो सके तो गैस चाहे आप बंद भी कर सकते हो बीच में। उतने ही देखो कितने ज़्यादा, जैसे फ्राई होते हैं, फ्राई होने पे जो चीज़ बनती है सेम वही। इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डाल लो, क्योंकि हम अब दूसरी साइड से कर रहे हैं, तो इस पे अब थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1/4 स्पून ऑयल लगा है बस।
अब इसको लिड लगाकर दूसरी साइड से भी अब इसकी लिड से कवर कर दो और इसको 2 से 3 मिनट और इसको करना है। दूसरी साइड से भी ये 2 से 3 मिनट में ऐसे ही हो जाए। अब हम चेक करते हैं, इसको 2 मिनट हो गए। ये देखो हमारे भल्ले रेडी हो गए। अब गैस को बंद कर दो। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। विदाउट फ्राई हमारे भल्ले, सेम वही टेस्ट, वो ही स्पॉन्जीनेस, उतने ही सॉफ्ट। ऐसे ही हम उड़द की दाल के बना सकते हैं जैसे हमने मूंग की दाल के बनाए हैं। अभी इनको हम, अगर हमने इंस्टेंट अभी बनाने हैं, अभी सर्व करने हैं, तो आप गर्म पानी में इसको डाल दो। जैसे हम फ्राई के भल्लों को भी अगर मूंग की दाल के हैं तो डालते हैं, पर हम जब फ्राई करके बनाते हैं तो उसको काफ़ी देर तक हम गर्म पानी में रखते हैं। इसको काफ़ी देर तक गर्म पानी में डालकर नहीं रखना, क्योंकि हमने इनो डाली है, ये ऑलरेडी अंदर से सॉफ्ट है। तो इसको अगर मुझे अभी बनाने हैं तो मैं इसमें अभी गर्म पानी में सोक कर दूँगी। अब इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बस गर्म पानी में। तो फ्रेंड्स, हमारे भल्लों को भिगे हुए 5 मिनट हो गए हैं। मैंने लूक वार्म वाटर में इनको सोक किया था, फिर इनको ठंडे पानी में डाल दिया। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। बिना फ्राई किए हुए भल्ले, वो ही टेक्सचर, उतने ही स्पॉन्जीनेस जो हम कहते हैं कि फ्राई करके ही बनते हैं। ये देखो, मैं आपको बीच में से भी दिखाती हूँ कि कितनी जाली बनी है और इतने सॉफ्ट हैं कि हाथ में पकड़कर ही पता चल रहा है। अब इनको रेडी करते हैं। फ्राई किए भल्ले आपको भी पता है जब हम खाते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं और डाइजेस्ट भी बहुत लेट होते हैं, पर ये भल्ले लाइट रहेंगे। जब खाओगे लाइट रहेगा, क्योंकि इनो डाली है। इनो डाइजेशन भी बहुत अच्छा करती है। और जबकि फ्राई किए हुए किसी भी चीज़ से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है, वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। और टाइम सबसे कम, हेल्दी सबसे ज़्यादा, और किसी तरह का गिल्ट नहीं आएगा खाने में। आप इसे कभी भी बनाकर कभी भी खा सकते हो। मोस्टली हम सोचते थे कि ओकेजन्स पे बनाएंगे कि फ्राइड है, ज़्यादा हैवी हो जाता है, पर ऐसा आप कुछ नहीं है कि विदाउट फ्राई चीज़ है। आप कभी भी कैसे भी बना के खा सकते हो और इसको फ्रिज में भी बना कर रख सकते हो। जब आपने इसको बना लेना है, उसको फ्रिज में पानी में डिप किए बिना ही आप फ्रिज में स्टोर कर दो। आपके हफ्ता भर ऐसे ही रहेंगे। जब आपको खाना हो तब आप उसको लूकवार्म वाटर में डालकर 5 मिनट फिर ठंडे पानी में चेंज कर दो। कितने सॉफ्ट है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, पिसा हुआ जीरा, रोस्टेड जीरा है ये, पुदीना पाउडर, और होममेड ही खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी हेल्दी यूनिक रेसिपी? तो हमारी हेल्दी विदाउट फ्राई भल्ले मूंग की दाल के रेडी हैं। सेम ये ही प्रोसीजर उड़द की दाल के भल्लों का होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।